के बाद सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि तंबाकू है क्या, ये कहाँ से आया, इसकी परेशानियां क्या हैं और इसके समाधान क्या होंगे। तो यह बताते हुए थोड़ा खुशी महसूस कर रहा हूं कि तंबाकू भारत का उत्पाद नहीं है। तंबाकू तो सन 1700 के समय वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में उत्पादन हुआ इसका, और इसका उपयोग सिर्फ इसलिए हुआ कि जो खेतों में और उनकी फसलों में जो कीड़े लग जाते थे, तो निकोटीन जो होता था तंबाकू के अंदर, वह निकोटीन सिर्फ उन कीड़ों को मारने के लिए यूज होता था। लेकिन आज का समय हम देखते हैं कि आज तंबाकू कीड़ों को मारने से ज्यादा मनुष्य अपनी जान ले रहा है। एक आंकड़े के अनुसार बताया गया कि हर वर्ष लगभग 70 लाख लोग तंबाकू की वजह से अपनी जान त्याग देते हैं। और ऐसा ही नहीं है, यह विश्व का आंकड़ा है, लेकिन भारत भी कम पीछे नहीं है। भारत में भी प्रतिवर्ष 10 लाख लोग तंबाकू सेवन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और यही आंकड़ा अगर मैं आपसे कहूं कि हर दिन 3000 लोग कैंसर के पीड़ित होते हैं भारत के अंदर। हमें यह पता करना होगा कि यह समस्या का निदान क्या होगा और यह समस्या कैसे निपट पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तंबाकू का सेवन आज के समय में 10 से लेकर 19 वर्ष के जो युवा हैं वह सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तंबाकू सेवन के लिए यहाँ तो हम 3-4 ऐसे कारण हैं जिन वजह से आज के युवा तंबाकू और धूम्रपान का सहारा लेते हैं। या तो अपने कम्युनिटी में स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब भारत में धूम्रपान नहीं होता था, जब अंग्रेजों का समय था, अंग्रेज अपना स्टैंडर्ड लेवल दिखाने के लिए सिगरेट का यूज करते थे। और वही आज स्टैंडर्डाइजेशन के दौर में हम ये करते हैं कि आज हम बड़े हो गए हैं या समझदार हो गए हैं, तो ये हमें बदलना पड़ेगा। आज पूरे विश्व को ये पता है कि इस पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां युवा शक्ति सबसे अधिक मात्रा में है। लगभग 65% भारत की जनसंख्या का भाग युवाओं का है। और यहाँ सभी को पता है कि युवा अगर चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी परेशानी से ऊपर आ सकता है। तभी किसी शायर ने ये बात कही है कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हमें अपनी अवधारणा तलाशनी होगी, हमें अपना संकल्प तलाशना होगा कि हमें धूम्रपान, तंबाकू, इन सब चीजों से दूर रहना है। क्योंकि अगर हमें अपना भविष्य बनाना है, अगर युवा अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो हमें नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों स्थितियों को तहस नहस करके रख सकती है और कर देती है। ऐसे कई हमारे पास उदाहरण है कि कैंसर से कई लोग, कई परिवार या कई पूरे गांव के गांव खत्म हो गए हैं। हमें यह पता होते हुए भी कि कैंसर हमारे लिए तंबाकू से होता है, फिर भी हम बेधड़क यूज कर रहे हैं तंबाकू को। हमें तंबाकू को साथ साथ धूम्रपान को आज सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन आज हम यहाँ पे संगोष्ठी का आयोजन है। इस संगोष्ठी के माध्यम से हमें इस संगोष्ठी के जो अच्छी चीजें हमें मिली उसको हमें अपने जीवन में लाना होगा और इसे एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस जन आंदोलन से ही हमारे युवाओं का, इस देश का कुछ विकास हो पाएगा। आगे हम यहाँ देखते हैं कि तंबाकू सेवन अगर भारत में इसी तरह और बढ़ता गया तो क्या होगा। अगर तंबाकू सेवन भारत में या धूम्रपान इसी रफ्तार से आगे चलता गया तो एक समय ऐसा आएगा कि जब भारत का युवा सिर्फ व्यसन में लिप्त होगा। और जहां हम 2020 में डेवलप्ड कंट्री होने की बात कर रहे हैं, वहां हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम व्यसन में लिप्त होंगे, शायद यहाँ पे जितने भी गुरुजन बैठे हैं उन्होंने एक पंक्ति जरूर पढ़ी होगी। वो पंक्तियां याद आती है कि जब छोटे में थे तब मुहावरा पढ़ाया जाता था कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। अगर हम ये समझें कि अगर हम तंबाकू का सेवन करेंगे, हम जो खाएंगे तुम्हारा मन कैसा होगा। इस देश में अगर तंबाकू का उत्पादन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा
तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर अपराध उसी रफ्तार से और आगे बढ़ेंगे। हमें इन सब चीज़ों को सरकार को भी सहयोग देना चाहिए और हमें खुद पर्सनली बेसिस पे, ग्रुप वाइज पे, और हमें खुद तंबाकू को निषेध और इसकी बुराइयां जगह जगह बताना चाहिए, जिससे हमारे देश में तंबाकू निषेध का कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।